कहता हूँ इसका जितना निकम्मा एसपी साहब कहीं और नहीं है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि ऐसे मर्दुल कच्चा को झुंझुनों से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और इस डिप्टी को उठाया जाए यहाँ से। यह बात सही है। अभी प्रमोद बोलियो कि जितना भी आज तक मर्डर हुए ही डीएसपी के नेतृत्व में जितना भी आज तक मेरे खुलासा एक को भी को नहीं हो। बोधूराम जी की लाश मिलनो 23-24 दिन बाद का माइन है और वो भी अनजान जगह जो कुआ में बढ़े जड़े पूछ कौन सा आदमी बिने बोधूराम जी शायद मेरे संभव हिसाब से पहले सदा पुता तो बढ़े जाता को ना और जब ना संभी होता शायद रोज ना कोई आओ जाओ ही बड़े को नहीं बने निश्चित रूप से मैंने मार के भी कुआ में डाली हुई है। यह बात है कयास लगाने की आवश्यकता को नहीं अपने निश्चित है कि उनका मर्डर है, यह तय है। और पुलिस को कितनी जानकारी है आज तक अपने सामने कभी नहीं है। पुलिस का यह कायदा था जो अपनी संघर्ष समिति बनी थी, समझौता समिति बनी थी, उनको अवगत कराते हमने क्या किया। मैं तो हालांकि में आरोप नहीं लगा रहा समझौता समिति के, समझौता समिति गई अंदर है और 5 मिनट में बाहर आ गई थी। अपना आप लोग सब बैठे हुए थे वहां पर, क्या बात की इन्होंने अंदर जाके, क्या लालीपाप क्या लिखित में लेते हैं एसपी से उसी वक्त साथ लिखित में, तो हमसे भी लिखित में ले लो। क्या दिक्कत थी मुकदमा दर्ज करेंगे 200 रुपए के चालान के मुकदमे में, आप कभी भी आ जाना 200 रुपए हम पर देंगे साहब जिनको गिरफ्तार के लाए हो, मैं भी मुलजिम हूं उसके अंदर। क्या फर्क पड़ता है उसमें, मुकदमे लग गए, मुकदमे लगे, किसके लगे मुकदमे, कोई मुकदमे की चर्चा नहीं करेगा, एक नहीं 1000 मुकदमे लग जाए, चलो वहां रोड पे बैठ जाएंगे, मेरे फिर लग जाएगा, मैं आगे बैठता हूं, लगा देगी पुलिस मुकदमा। जब तक मुकदमा नहीं खाओगे, मैं सरपंच साहब से भी कहता अभी आपको जेल भी भेजना है, मैं ये कहा बड़े फंटा भी लगाऊंगा, मैं गाड़ो और फंटा खा लूंगा। अरे ये इतना बुढ़ा आदमी 70 साल का ये कह रहा मैं फंटे खा लूंगा, कहां दिक्कत आ रही है आपके। तो मैं कहता हूं न्याय मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष के लिए आप तैयार हो। आप वो एक आप लोगों को गणना नहीं होती है आप लोगों की, आप लोग जब तक गणना नहीं कराओगे संघर्ष में, जब तक आप लोगों के मुकदमा नहीं, इन माताओं पर क्यों नहीं लगे मुकदमे, इनके भी लगने चाहिए 2-4 के। ये नहीं थी क्या वहां पर पुलिस में, वहां पर और कोई लोग नहीं बैठे थे, शुभकर्ण जी नहीं थे, मूल जी नहीं थे, वो शास्त्री जी रामनिवास जी नहीं थे, क्यों चुन चुन के जो नेतृत्व कर रहे थे उनके मुकदमे लगाए। इनको भी मुकदमे खाने पड़ेंगे हमारे लिए अगर हमारे बीच में बैठते हैं तो, यूं नहीं बच्चे तो भाग चले जाएंगे। करने की कतई आवश्यकता नहीं है, संघर्ष में हम आपके साथ हैं। मैं तो रात का ही लग रहा था कल का, मेरा कल मेरे 7:30 खत्म हो गए थे, मैं दाह संस्कार में था, बड़ी दुखद घटना थी। मेरे को जो ही पता चला मैंने श्री राम वकील से फोन किया, उनके परिवार को बुलाओ, सरपंच साहब से संपर्क करो, कल वहां धरना देना फिर दोबारा आपको। तो संघर्ष के लिए तैयार रहोगे, यूं नहीं बोधूराम के परिवार आएंगे तब बैठेंगे वहां पर, बोधूराम के रिश्तेदार आएंगे तब बैठेंगे, मूल जी सरपंच आएंगे तब बैठेंगे। हम आपके लिए तैयार हैं, सब लोग यहाँ जो सामने बैठे हुए आप सबके संघर्ष में साथ हैं। आप संघर्ष के लिए तैयार नहीं होगे तो हम भी पीछे हट जाएंगे, क्या दिक्कत है, वो आए ही नहीं यार। आप लोग हमें मंच दोगे, आप लोग यहाँ बैठोगे तो हम आपके भाषण देने के लिए नहीं, आपके लिए जूत खाने के लिए भी तैयार है हम। कोई किसी को जब तक वो कहता है मार नहीं रोवे, वो टाबरियो नहीं रोवे ना, जब माँ भी दूध को वो कौन चुखावे। तो ये प्रशासन से, निकम्मा प्रशासन से, उदयपुर वाटिका से इस न्याय की उम्मीद करो थे, जिसको यह पता नहीं जिस घर का आदमी 23 दिन से गायब है, 24 दिन से, उसके न्याय के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई सांत्वना दे। मैंने खुद भी पूछा रहे वो धरने के बाद में क्या हुआ, कि साहब कुछ नहीं, जाए के आए थे हम, नदी में डोल के आए थे, यहाँ से वहां तक गए थे। क्यों नदी मारी कौन देखे के भाई, या मैं कौन जनाई में नदी ने, मैं घड़े बोरिया खाड़ा में नदी में भाग भाग ने घड़े क्रिकेट खेला माटी का मायने थे विशेष दिखाओगा माने थे भी चलो मारे सके, क्यों माने दौड़ने है थाने की बात की मतन का दे गवर्नमेंट, मारा टैक्स से मार से वसूल करके किसान ने खा के गवर्नमेंट, ये पुलिस प्रशासन ने पाल रखे, ये सफेद आती हो रही आपने सामने पूरो पूरो। आज ये लोग बैठे थाना का मायने मठा किस बड़ा, कोई लाख रुपया ले रहे, कोई 2 लाख रुपया ले रहे, की बात कर ले रहे सरकार से, जिसको ये पता नहीं सीआई को कि एक आदमी गायब हो गया, वो कहां है, कि उसकी लोकेशन नहीं ले पाई आज तक। बड़ी शर्म की बात है, पुलिस प्रशासन की बात इतनी झूठ है कि 1 घंटे में जो गिरफ्तार हो सकते हैं मुलजिम, वो राजू ठेठ के। तो ये बोधूराम तो ये था कि बोधूराम तो साहब एक गरीब जाति का आदमी है, इसलिए गिरफ्तार नहीं होगा। आप जब तक आगे नहीं आओगे, बोधूराम का मामला नहीं है, कल आप लोगों को भी इसमें धोया जाएगा, एक एक के साथ बदला लिया जाएगा, नहीं आगे आओगे तो। इस संघर्ष में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बोधूराम का आप एक मुद्दा मिल गया, वो तो शहीद हो गया,
ये मानो शहीद हो गया। आप लोगों को यहाँ बैठने के लिए अवसर दिया उस आदमी ने। अरे दारू पीता है, दारू पी रहा है साहब, दारू खोले था वो तो। अरे दारू कौन को नहीं पीता, पुलिस वाले नहीं पीते क्या? शाम को देखो सब दारू पिए मिलेंगे सारे। तो दबो मत, संघर्ष के लिए तैयार रहो और थारे आपकी बार नाम लिखा दो, लिस्ट दे दो। मैं देऊंगा सीआई ने, माता बहना बड़े बैठी। अरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा, खिलाफ डरने की कतई दरकार नहीं है। कोई कुछ नहीं होता है पुलिस में। कोर्ट में मैं बैठे हूँ बड़े, मेरा साथी और भी 30-40 बैठे ही बड़े। मैं 60 लेंगे थारा दिक्कत ही गुनाह दिया। डरने की कतई दरकार नहीं है मुकदमों से। मुकदमों से मत डरो। कैसा भविष्य हमारा टाबरिया का भविष्य, कोई भविष्य ने मैं दिखा दूंगा। कानून में सब उल्लेख है, धारा 12 को लाभ दिया जाता है। क्यों कोई बाढ़ लागो को नहीं हुआ कतो मुकदमा बनाओगे बस भी। राजस्थान को सुपर माने है साहब कछावा साहब के नाम मुर्दुल कछावा, अपना आपने बहुत सुपर IPS अधिकारी है। अरे कहीं को IPS अधिकारी है वो? अरे कहीं को IPS अधिकारी है जो अपनी जबान पर नहीं रहा कि कहे कि ना जाए जो नहीं रुक जाओ। न्याय के लिए जो बैठे थाने के सामने, उन लोगों को निर्दोष लोगों के खिलाफ उन्हें मुकदमा दर्ज कर लिया। विश्वास देने के बाद हमारी समिति के साथ धोखा किया। समिति के साथ लोग भोले थे जो उसकी बात मान ली। मैं कहता हूँ इसका जितना निकम्मा SP साहिब कहीं और नहीं है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि ऐसे मर्दुल कछावा को झुंझुनों से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और इस डिप्टी को उठाया जाए यहाँ से। जब तक आम जनता के, क्या पॉलिटिशियन आदमी था वो बोधूराम? क्या उसका परिवार पॉलिटिशियन था? तो उसकी ढूंढ नहीं रहे थे। पॉलिटिशियन के प्रभाव में वो कातिल हैं। उन कातिलों के प्रभाव में आकर मर्दुल कछावा ने ये काम नहीं किया। एक SP अजहर, उसकी लाश आज कितने दिन हो गए उस बात को? शायद 15 दिन हो गए होंगे उस बात को। नहीं, उस आंदोलन बैठा होगा बाद की। तो उसके बाद एक SP जिला का अजहर, वो इतने दिन बाद लाश, वो भी एक अचानक संयोग बस मिल गई अपने को। उनकी क्या उसमें रोल था? पुलिस का कहीं कोई अपने को रोल नहीं था बोधूराम को ढूंढने में। अब बोधूराम के साथ न्याय हो, उसके परिवार के साथ न्याय हो, आइंदा ऐसी घटना नहीं घटे, इसके लिए आप सिर पर कफन बांध लो। मैं कह रहा हूँ अतई लोग बोला ज्यादा की जरूरत को नहीं। ज्यादा कोई निकम्बा कोई बीच में गेल छुपड़ है ना, बस छुपड़ दो, कतई आवश्यकता नहीं उन लोगों की। और ये बांध लो, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम बोधूराम की लाश नहीं लेंगे। और उनको जो इसमें दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा नामजद, उनको नाम दे दिया। श्री राम जी बता रहे थे हमने नामजद FIR दे दी, तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया उनको? एक आदमी फॉरेस्ट की जमीन के अंदर एक झोपड़ी बनाया था, उसको मुकदमा दर्ज करके एक जेल डाल देते हैं, जिनके पास बेचारे को जगह नहीं होती। तो 302 का मुकदमा, एक आदमी मर गया, उस मुकदमे में यह कार्रवाई नहीं कर रहे। बड़ी आश्चर्य की बात है। आज वो शास्त्री जी को भी यहाँ होना चाहिए था। कहाँ गए वो राजकुमार जी के पिताजी? उनको भी यहाँ बीच में आना चाहिए था। कहाँ चले गए? आज उनका क्षेत्र का बात, हम आपके ऋणी हैं। टोंग चिल्ली ने हमारे मेरे पिताजी को 3 दफा वोट दिए। आप लोगों का ऋण हमारे पर। आज क्या हुआ? नौलगढ़ में चले गए तो क्या हुआ? उदयपुरवाड़ी क्षेत्री था, ये सुखकर्ण जी बैठे, इनके पिताजी उन्होंने खूब हमारी मदद की है। ये वोट हमारे उदयपुरवाड़ी तहसील में थे, उदयपुरवाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, आज उनको काट के डाल दिया। तो हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे जी जान से। हमारे जितनी भी आगे कोई जरूरत को नहीं, मेरा घर का नहीं, रोटी खाने की जरूरत पड़े मैं चलवा दूंगा। मैं जितना भी गरीब आदमी हूँ, ज्यादा अमीर तो कोने, पर भूखा को मरना जा कोई नहीं, उदयपुरवाड़ी कमाई नहीं, चिंता मत करो। और भी लोग जो इंटरेस्टेड है उन लोगों को बुलाओ, उनको लोगों को सूचना दो। उन लोगों को पता नहीं है अभी भाई यहाँ धरना पर है, तो इसके लिए मुकाबला करना पड़ेगा। और आप लोग, हम लोग सर्व समाज के लोग बैठे हैं। पिछड़ा होता जरा तो अपन बैठने की आवश्यकता ही नहीं थी यहाँ पर, और राजनीति का होता तो बैठने की आवश्यकता नहीं थी। आप बड़े आगे जो घर अपना भी ढूंढ लिया था भाई, ये होता ही नहीं, कहानी नहीं होता। पर इसके लिए मैं आप लोगों से यही कहूँ, डरने की कतई आवश्यकता नहीं है, मुकाबला करने के लिए तैयार हो। और मांग यही है कि जब तक उसके साथ न्याय नहीं होगी, वो मुलजिम गिरफ्तार नहीं होंगे और उसको पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलेगा जो समिति तय करती है, जब तक हम धरने से नहीं हटेंगे और हटना भी मत। इसके अलावा मांग ये है कि झुंझुनू जिले का जो SP है वो अपनी जबान पर नहीं रहा, वो जबान के काबिल नहीं है, वो SP रहने के झुंझुनू का काबिल नहीं है। वो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, उसको यहाँ से तुरंत हटाया जाए और DSP को हटाया जाए यहाँ से। धन्यवाद। आश्वासन, ऐसा विश्वास चाहते हैं
कि ऐसी कार्रवाई जो बोधूराम सैनी के साथ में हुई है, ऐसा बोधूराम सैनी आगे के टाइम में नौगढ़ और रुद्रप्रयाग में ना बने, ऐसा आश्वासन और विश्वास देने के लिए हमें सीआई और डिप्टी से तो हम बात करेंगे नहीं, एसपी साहब आ जाएंगे और वो पहले वाले लॉलीपॉप देके गए तो वो आए नहीं, उससे हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो चीज उन्होंने पहले हमें लॉलीपॉप देके यहाँ से निकल गई और 300 लोगों के ऊपर मुकदमा लगा दिया। पुलिस प्रशासन से आप हम ये कह देना चाहते हैं, मुकदमा लगाना है तो आपको हम नाम दे देंगे, आपको अज्ञात लिखने की जरूरत नहीं है कि आप अज्ञात के खिलाफ 300 लोगों के मुकदमा लगाओगे या 400 के लगाओगे, हम आपको नाम दे देंगे, नाम लिख ले देना और मुकदमे लगा देना। हम आने वाले ये सर्व समाज के लोग मुकदमों से नहीं डरेंगे, हम डरेंगे तो न्याय से डरेंगे, जो न्याय करेगा उसके साथ हम हैं। और ये पुलिस प्रशासन जितना घटिया पुलिस प्रशासन रुद्रप्रयाग और न्योलगढ़ का है, इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं।